अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई ऑफ डी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। हम इसको कह सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स होता है वो इक्वल टू वाई के होता है। इसके अंदर अब जो एच का फार्मूला यूज़ होगा वो बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन होगा। हमने जैसे पिछले फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में और सेंट्रल डिफरेंसेस में देखा था, उसमें जो एच की वैल्यू थी वो कैसे निकलती थी, x1 माइनस एक्स नॉट से निकलती थी। लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आपका x इक्वल टू किसके होगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन के इक्वल होगा। एक्स नॉट जो होगा हमारे पास वो ए के इक्वल होगा। लेकिन इसमें हम लोग जब एक्स नॉट की वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे ना, तो हम लोग साथ साथ उसकी वाई नॉट की भी, वाई वन जितने टर्म्स निकालेंगे उसे उतने ही वाई की टर्म्स में भी इसका आंसर निकालेंगे। फिर हम लोग उसको अपने फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हमारे पास 4 तरह के रूल्स आते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल आता है, सिम्पसन 1/3 आता है, सिम्पसन 3/8 रूल आता है और विडल्स रूल आता है। इन सब के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो न्यूटन कोड फार्मूला से निकला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन कोड फार्मूला जो है वो देखेंगे कि ये इसमें से फार्मूला कैसे निकला है। फिर उसके बाद हम लोग इन सब के प्रूफ्स देखेंगे कि इसको यूज़ करते हुए हमारा जो ट्रेपेजॉइडल रूल है इसका फार्मूला कैसे निकला है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन कोड्स का प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो आप न्यूटन कोड क्वाड्रेचर फार्मूला देखते हैं ये होता क्या है। हम लोगों ने लेट ले लिया है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग जो एक्स है वो यहाँ पे क्या पुट करने लगे हैं, एक्स इक्वल टू ए प्लस आर एच पुट करेंगे। तो हमारी इंटीग्रेशन ए टू बी जो है एफ ऑफ ए प्लस आर एच आ जाएगी। तो ये टर्म जो है हम लोग इसको वाई और बी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एफ ऑफ एक्स को आर वाई कह सकते हैं, इसी तरह से हम लोग ए प्लस आर ऑफ एच को वाई ऑफ आर बी कह सकते हैं। छोटा सा एक ग्राफ है हमारे पास। हमारा जो ग्राफ है वो 0.00 मतलब एक्स से भी 0 है और वाई से पॉइंट से भी 0 है, मिड पॉइंट है हमारे पास। हम लोगों ने यहाँ से टेबल स्टार्ट किया है। हमारे पास पॉइंट आता है ये एक्स नॉट का, फिर x1 x2 चलते 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 ये एक ऐसा पॉइंट आता है यहाँ पे हमारे पास x-1 हो जाता है और लास्ट पॉइंट जो है वो xn हो जाएगा, xn हो जाएगा। जब हम लोग वैल्यूज़ n के लिए जब 1 पुट करेंगे, जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर यहाँ से आ जाएगा, वाई नॉट का भी आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे n1 पुट करना है, यानी कि स्पेस जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, 1 की होगी। हाइट आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू 1, यानी कि एक्स नॉट से x1 तक कितना डिस्टेंस आया, 1 का आया। इस तरह से x1 का जो x2 तक डिस्टेंस आया वो कितना आया, 1 आया। x2 से x3, x3 से x4 चले जाते n-1 और xn के दरमियान भी जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 का आएगा। इस तरह से हम लोग जब एक्स नॉट निकालेंगे उसी टाइम हम लोगों ने उसकी वाई नॉट की भी वैल्यू निकाल लेनी है, या आप सारा स्टेप करने के बाद आप बाद में भी वाई नॉट, वाई वन, वाई टू की सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लेट ले लिया इंटरवल ए बी, बी डिवाइडेड इंटू एन इक्वल सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ एच बाय पॉइंट्स एच नॉट एक्स नॉट x1 से लेके xn तक रहेगा, नंबर ऑफ n तक रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लेट ले लिया है एक्स नॉट जो है होता है वो हमारे पास इक्वल टू a होता है। इंटीग्रेशन जैसे कि हमने ऊपर देखी थी, हमारे पास जो a टू b लिमिट होती है, हमारे पास जो नीचे वाली लिमिट होती है वो x नॉट होती है और ऊपर वाली जो लिमिट होती है वो x नंबर ऑफ n होती है। तो हमारे पास जो x1 होगा वो उसका फार्मूला क्या होगा, x नॉट प्लस h। जब यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ n जो है 1 लिया है तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ n क्या होगा, 1 होगा। इसका फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है कि xn इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करते जाएंगे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी अपना नंबर डालते जाएंगे। तो i इक्वल क्या हो गया हमारे पास, अभी हमने देखा था हमारे पास i जो है वो एक्स नॉट से लेके एक्स नॉट प्लस एन एच तक जाएगा और वैल्यू जो है y ऑफ आर डी ऑफ एक्स आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला यूज़ करना है। तो ये फार्मूला क्या था कि एफ ऑफ ए प्लस आर एच इक्वल टू वाई, आर आ गया इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर डेल्टा वाई। हमने न्यूटन फॉरवर्ड का जो पहले जो फार्मूला देखा था उसमें हम लोगों ने पी यूज़ किया था, लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, आर यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पे पी आता था उसकी जगह पे हम लोगों ने आर को रिप्लेस कर दिया। तो आर डेल्टा वाई नॉट आ गया।
प्लस पी माइनस वन था ना, तो हम लोगों ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया आर इंटू आर माइनस वन से, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू डेल्टा क्यूब वाई नॉट डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से ये जाता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पुट किया है ए प्लस आर एच के अंदर इक्वल एक्स हम लोगों ने अब पुट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट लेनी है हम लोगों ने इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। अब हमारे पास हम लोगों ने इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया है, ए का नाम दिया है। हमने पहले भी पढ़ा है, हम लोगों ने एक्स को किसके इक्वल पुट किया था, ए प्लस आर एच के। हमने इसका रिवर्स कर दिया, हम लोगों ने क्या डाल दिया, ए प्लस आर एच इक्वल होता है एक्स के। अब इसका डेरिवेटिव लिया है हम लोगों ने, डेरिवेटिव क्या हुआ, ये पूरी टर्म जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे एक्स मौजूद नहीं था, प्लस हो गया और अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स से लिया है ना, क्या करना है, ए प्लस आर एच के को एक्स के इक्वल पुट करना है। अब उसको एक नाम भी दे दो, कोई सा भी नाम दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, मैंने ए का नाम दिया है, आप भी ए का नाम दे सकते हैं। अब हमने इस पूरी टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी, प्लस एच क्या हो गया, एच हमारे पास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आर जो है इसका डेरिवेटिव लिया तो डी आर आ गया। जब डी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, यहाँ पे टर्म क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। यहाँ पे टर्म क्या हो गई थी, इसके नीचे क्या आ गया था, एच डी आर ओवर डी एक्स आया था इक्वल टू 1। अब ये डी एक्स जो है ये जब उधर गया तो यहाँ पे क्या बन गया, डी एक्स इक्वल टू एच डी आर आ गया। मैंने डायरेक्ट यहाँ से मैं इधर ले आई थी टर्म, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक स्टेप जो है वो स्किप कर दिया है, आप बेशक लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू जो आई है वो डी एक्स इक्वल टू एच डी आर आ गया है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, व्हेन एक्स को पुट करेंगे एक्स नॉट के, तो इक्वेशन 1 के अंदर ये पुट कर दो तो ए प्लस आर एच इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा। तो हमारे पास ए एक्स नॉट क्या था, हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास यहाँ गिवन था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि जो हमारे पास एक्स नॉट है वो ए और एक्स एन जो है वो बी। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स नॉट किसके इक्वल है, ए के, तो हम लोगों ने इसकी जगह रिप्लेस कर दी है, ए पे आ गया है ए और ए हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। आप एक और स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं कि आप ए को यहाँ पे मूव करवा सकते हैं, माइनस में हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो आर एच इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। एच आर हमारे पास जो हम लोगों ने लिमिट निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो गया, एच जब इधर जाके डिवाइड होगा तो इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इट मीन कि हमारे पास आर का जो आंसर आया वो क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। इसी तरीके से जब हम लोग एक्स में एक्स नॉट प्लस एन एच पुट करेंगे, इसी टर्म के अंदर हम लोगों ने ऊपर इक्वेशन ए देखी थी, इसी के अंदर हम लोग पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन होगा कि ए प्लस आर एच इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच आ गया। एक्स नॉट की वैल्यू गिवन थी ए थी, ए से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, आर एच इक्वल टू एन एच, एच एच के साथ भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे डिवाइड करवा के भी देख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, एन आ गया। अपर लिमिट भी हमारे पास आ गई है, इनके लोअर लिमिट ज़ीरो आई है और अपर लिमिट क्या आ गई है, एन आ गई है। अब हम लोगों ने पुट वैल्यूज़ एंड लिमिट इन फंक्शन। अब हमारे पास जो फंक्शन था, अब हम लोगों ने उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास ये फंक्शन गिवन था, अब इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास इसको नाम भी दे सकते हो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट क्या निकली थी, आर इक्वल टू ज़ीरो। अपर लिमिट क्या निकली थी, आर इक्वल टू एन आ गई है, वाई ऑफ आर आ गया है, एच डी आर आ गया है हमारे पास। अब तो इस तरह से आई इक्वल क्या हो गया, हमारे पास एच जो है वो कांस्टेंट है, एच क्या हो जाएगा हमारे पास बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 0 टू n आ जाएगी, y और डी आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे h कैसे आया है, तो क्वेश्चन आप आपके पास देखेंगे आपका फंक्शन जो था ना वो किस में था, डी एक्स के अंदर। हमने ऊपर सॉल्व किया है, हमारा डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आया है, एच डी आर के इक्वल। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है डी एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या पुट किया है, एच पूरी टर्म जो है वो एच डी आर की हम लोगों ने पुट कर दी है। यहाँ से एच बाहर आ गया, वाई और डी आर आ गया है। अब पुट फार्मूला इन दिस इक्वेशन, हम लोगों ने अब जो इक्वेशन निकाली थी न्यूटन फॉरवर्ड की, उसके अंदर हम लोग ये इक्वेशन अब पुट करेंगे। अब जो फार्मूला था वो हमारे पास सिंपल आर के इक्वल था, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गई है, इंटीग्रेशन आ गई है। हमारे पास फार्मूला क्या है, 0 टू n वाई ऑफ आर डी आर, बाहर क्या है हमारे पास, एच है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन हम लोगों ने डाल दी है 0 टू n। अब वाई आर का जितना भी फार्मूला था वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है।
तो वो क्या है, वाई नॉट प्लस आर डेल्टा वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट अप टू सो ऑन। तो हम लोगों ने पहले सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमारा फंक्शन जो गिवन था वो किस में है, आर में गिवन है। तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे, आर के साथ ही इंटीग्रेशन करेंगे। ये वाई नॉट है, इसके साथ वन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे वन आ जाएगा। तो वन जब आएगा इंटीग्रेशन में तो हमारे पास जो जिस फंक्शन में गिवन होगा, अब जी देखें वन आ गया, ये डी आर, तो इट्स मीन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, आर में आएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया। आर की इंटीग्रेशन लोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और नीचे भी पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर ओवर 2 हो गया, डेल्टा वाई नॉट आ गया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब आर स्क्वायर हो गया, आर को जब आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर होगा, जब उसका इंटीग्रेशन लोगे तो आर क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, माइनस ये आर भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर आएगा, तो आर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर ओवर 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब ये सारी टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे r4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2r क्यूब ओवर 3 माइनस r क्यूब ओवर 3 प्लस r स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट, ये अप टू सो ऑन है, और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 से n तक है। अब ये टर्म कैसे आई है आपके पास, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपके पास आएगा r क्यूब माइनस आर स्क्वायर माइनस, तो आपके पास ये वैल्यू टर्म आ जाएगी यहाँ पे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये वैल्यू आएगी। जब इसका इंटीग्रेशन लोगे तो r4/4 आ जाएगा, माइनस 2r क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, माइनस r क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे r है यहाँ पे भी 2 है, जब इसका इंटीग्रेशन लोगे तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल r स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अपर लिमिट को यहाँ पे पुट कर देना है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 0 में ही आएंगी, तो हम लोग जस्ट अपर लिमिट जो होगी वही यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो r की जगह पे क्या आ जाएगा n, यहाँ पे भी r की जगह क्या आ जाएगा, n स्क्वायर ओवर 2 डेल्टा वाई नॉट प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू n क्यूब ओवर 3 माइनस n स्क्वायर ओवर 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू n 4/4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे n क्यूब कैसे रहा, आपके पास दोनों टर्म जो हैं वो क्यूब की हैं। जब दोनों टर्म्स आपके पास क्यूब की हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम सेम है तो 3 आ गया, माइनस 2r क्यूब माइनस r क्यूब, तो ये आपस में क्या हुआ, हमारे पास ये 3r स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या हो गया, सॉरी क्यूब हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल क्या बच गया, r3 को हम लोगों ने रिप्लेस किया है n के साथ, n क्यूब आ गया प्लस n स्क्वायर इंटू डेल्टा क्यूब वाई नॉट अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, जनरल फॉर्म आई है न्यूटन कोट्स फार्मूला की। अब हम लोगों ने इसको यूज़ करते हुए अपने चारों रूल्स के जो प्रूफ हैं, जो फार्मूलाज हैं, हम लोग अब वो देखते हैं कि वो कैसे आए हैं, फार्मूला इसमें से कैसे निकला है सबका, तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज का हमारा न्यूटन कोट्स का जो फार्मूला हम लोग ने प्रूफ निकाला था वो यहीं तक ही आज करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग फर्दर करेंगे तो ये ना हो कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ तक अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।